मैं भी बैठ जाता हूँ, आप भी बैठ जाइए। राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद यादव जिसके बानी है, उनके प्रदेश अध्यक्ष विजय कंधारे साहब ने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार इस मतदार संघ में जो मैं हूँ, हमको पार्टिबा दिया है। ये उनका पत्र है, ये एक अनाउंसमेंट हमको कहना है। हमारे साथ उस स्टेज पे मौजूद है। मैं पार्टी की जानिब से, मेरी जानिब से विजय कंडोरे साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और विजय कंडोरे साहब वो लेटर हमारे अबू आसिम आजमी साहब के हाथ में दे रहे हैं। शुक्रिया, थैंक यू। 17,000 वोट इनका खुद का है। नॉर्थ इंडियन से थैंक यू। तमाम पत्रकार भाइयों का मैं दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। आगे कुछ बोले ना? तमाम पत्रकार बंधुओं का, प्रिंट मीडिया से जो वाबिस्ता है, टीवी चैनल्स का, यूट्यूबर्स का, मैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस्तेमाल करता हूँ। आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारे महाराष्ट्र के समाजवादी के अध्यक्ष मोहतरम जनाब अबू आसिम साहब आपको संबोधित करेंगे और हमारे साथ बैठे हैं रऊफ भाई, फैसल भाई और समाजवादी के नेता लोग। मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। 10-15 मिनट की देर हुई, उसके लिए माफी चाहता हूँ। और मैं अपना माइक हमारे नेता, महाराष्ट्र के अध्यक्ष, आमदार, माजी खासदार, उनके हवाले। पत्रकार भाइयों का बहुत शुक्रिया। मैं आज मुंबई से चलकर हमारे उम्मीदवार डॉक्टर साहब के लिए वोट मांगने आया हूँ। मैं हमेशा कहता हूँ, किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, खुला ही रहेगा। मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। फिर से रिपीट कर दीजिए, बहुत अच्छा लोग नहीं सुन पाए। नहीं सुन पाए? किसी का हृदय जब कोई तोड़ दे, तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना प्रिय। मेरा घर खुला है, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। मुझे खुशी है कि हमारे उम्मीदवार पिछली बार लड़े थे, थोड़े वोटों से हारे थे, और अब की बार समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। मैं आया हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि पत्रकार भाई लोग हमारे बारे में अच्छा लिखेंगे। हमारी खराबियां नहीं ढूंढेंगे, हमारी अच्छाइयां ढूंढेंगे। क्या होता है, कुछ लोग खाली सिर्फ खराबियां ढूंढते हैं, अच्छाइयां ढूंढते नहीं है। देखिए, एक तरफ जाएंगे पाटिल साहब एक लड़ाई लड़ रहे हैं रिजर्वेशन की, और हम भी लड़ रहे हैं। कांग्रेस और राष्ट्रवादी पार्टी ने अनाउंस किया था कि 16% मराठी भाइयों को और 5% मुसलमानों को, लेकिन रिजर्वेशन किसी को मिला नहीं। हम रिजर्वेशन के हम फेवर में हैं कि रिजर्वेशन की जो उनकी मांग है वो पूरी होना चाहिए, और हमारी मांग भी पूरी होना चाहिए। इनके गांव अंतरवाड़ी मराठी गांव में मनोज सरंगे का वहाँ सेंटर है, जो गांव उनका सेंटर, वहाँ लाठीचार्ज हुई और औरतों के साथ बहुत बदसलूकी हुई थी। हम लोगों ने पहले देखा था, और पुलिस के अहदेदारों पर आज तक कोई सख्त कार्रवाई हुई नहीं। जहां जहां ऐसी चीजें हुई हैं, जैसे इसके पहले सावली गांव में हुआ, और अभी इसके पहले वो कोल्हापुर के एक गांव में जाकर वहां पे कितनी बदतमीजियां हुई। पुलिस के सामने 4-4 हजार लोगों ने कुरान शरीफ जलाया मस्जिद में घुसकर। सही कार्रवाइयां नहीं हुई है। हम ये वादा करते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उस वक्त मराठी रिजर्वेशन के आंदोलन में जिन लोगों के साथ जुल्म हुआ और जुल्म करने वालों के साथ कार्रवाई नहीं हुई, समाजवादी पार्टी ये संकल्प लेती है कि हम उनके अगर उस पर कार्रवाई सख्ती से नहीं हुई तो उनके मुकदमे चाहे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, पूरे अपने खर्च पर हम लोग काम करेंगे, ताकि लोगों को भरोसा है कि हम कुछ करना चाहते हैं। हमारा हम पूरा का पूरा समर्थन देते हैं रिजर्वेशन के लिए।
जब महाविकास अघाड़ी बनेगी तो हमारा दबाव होगा महाविकास अघाड़ी में, और अगर उसका हम हिस्सा हैं तो हम इस काम को जरूर पूरा करेंगे। मराठा समाज का अच्छा, हमारे दूसरी एक यहाँ पे मैनिफेस्टो में हमारे डॉक्टर साहब ने अनाउंस किया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, यहाँ एक ट्रेनिंग कैंप बनेगा जिसमें कांस्टेबल, पीएसआई इनकी भर्ती के लिए ट्रेनिंग होगी, और पार्टी की जानिब से फिजिकल ट्रेनिंग के लिए पुलिस अफसर, रिटायर्ड पुलिस अफसर, प्रोफेसर की सर्विसेज ली जाएंगी ताकि वो बहुत परफेक्ट और अच्छी तरह से चले हो। ये समाजवादी पार्टी का यहाँ का अनाउंसमेंट है। हाँ, देखिए मुअज्जिनों की तनख्वाह ये पहले से दे रहे हैं, देते आ रहे हैं। नहीं, बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, मुझे मालूम है, मदद कर रहे हैं। और मुअज्जिनों की तनख्वाह को बढ़ाने के लिए महाविकास अघाड़ी में पूरी कोशिश की जाएगी। दूसरी चीज ये रह गई कि आज जो है इंसाफ नहीं मिल रहा है, और हमारी एक और मांग है बहुत जबरदस्त तरीके से, जो मैंने मुंबई में कहा है कि किसी भी महत्वपूर्ण व्यक्ति, इंपॉर्टेंट पर्सन, चाहे वो देवी देवता हो, चाहे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, कुरान शरीफ हो या वेद हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, गांधी जी हो या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद हो, इनके बारे में कोई गलत टिप्पणी करे तो उसे आतंकवाद के केस में यूएपी में बंद किया जाए। अगर ये हो गया कानून ना, तो मैं कहता हूँ 60% लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन सुधर जाएगी। रोज आना कोई कहता, और अभी आज क्या हो रहा है? अभी हमारे मुख्यमंत्री, डिप्टी मुख्यमंत्री उस व्यक्ति के बगल में खड़े हैं जिसने नौज बिल्ला हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी किया है, और भी मांगने आ रहे हैं। मैं समझता हूं कि मैं अपने पत्रकार भाइयों के सामने कहता हूं कि हमें इस मुल्क में नौकरी मिले ना मिले, हमें इस मुल्क में हरी सड़कें बने न बने, हम खोंचा लगा के अपने पेट भर लेंगे, लेकिन हम शरीयत के बारे में गलत का सवाल की सीटें आएंगी। देखिए कम से कम मुझे लगता है कि 175-80 सीट आनी चाहिए। आरिफ साहब, आप जो बोल रहे थे कि हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, सब जब से मेरा आए थे देवेंद्र फडणवीस, वो कह रहे थे कि ये वोट जिहाद हो रहा है, इसलिए संभाजीनगर में धर्म युद्ध होना चाहिए। ऐसा है ना कि उनको मालूम नहीं कि जिहाद किसके कहते हैं। जिहाद मींस स्ट्रगल, संघर्ष। मैं बुराई के खिलाफ जिहाद कर रहा हूँ, मैं सड़क पर रोजी रोटी कमाने के लिए जिहाद कर रहा हूँ। जिहाद का मतलब नहीं किसी को मार देना। ये कहता है ना, मैं कहूँ चाहिए वो लोग जो इस तरह बात करते हैं। पैन कार्ड जिहाद क्या होता है? पैन कार्ड जिहाद, लव जिहाद। 2014 के पहले लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं थी, नई चीज पैदा होगी लव जिहाद। अब वोट जिहाद। अरे जब तुम लोग जिन इलाकों में सेकुलर लोग हैं तो क्यों वोट देंगे? मेरे इलाके से वोट नहीं मिला इनको ना, 3 वोट मिला था। तो एक किरी सुमैया जी हैं, पता अब के हमारे ये उमर खालिद थे, 3 वोट मिला थे, ऐसे बोलते हैं। उमर खालिद थे, 3 वोट मिला, वहां वोट जिहाद हुआ। अरे क्या हुआ है? हमको तो वोट देते हैं, हमको तुम्हारी पार्टी ने एक मुसलमान है क्या एमपी? एक को तुमने क्या मिनिस्टर बनाया? अलगाववाद तुम लोग करते हो, और हमें कहते हैं अपना चेहरा ना देखा गया आपसे, बेवजह है ना तोड़ कर रख दिया। जी सर, आपको डोमिनेट करने के लिए मानपुर में नवाब मलिक को रख दिया गया, बीजेपी ने सामने रखा गया। डोमिनेट मैं करता हूँ, मेरे सामने कौन डोमिनेट करेगा? जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे गिराता है। तो आप जो है, आप दोनों जगह से अपने कैंडिडेट को उतारे। मालेगांव में भी जो है आप वहाँ के भी कैंडिडेट को जो गिराने की कोशिश, नहीं गिराने के नहीं, आप वहाँ पर भिवंडी में भी वही हरकत कर रहे हैं। क्या हरकत कर रहा हूँ? आप जो है कोई एक उसका नहीं है, आपकी पार्टी का जो है बताइए कि भाई कहाँ हमारी पार्टी का जो है स्टेटस कायम है। सुन लीजिए सर, सब बता दूंगा जो पूछेंगे आप। ऐसा है कि भिवंडी में मैं चुन कर आया हूँ दोनों सीटें एक बार बिना अलायंस के। भिवंडी भी चुन के आया था और बम्बई भी चुन के आया था भिवंडी, और भिवंडी की ईस्ट और वेस्ट दोनों चुन के आया था। वो सीट पे मेरा हक है, किसी का हक नहीं है। वहां क्यों जाते हैं बार बार वोट काटने के लिए? मेरा बेटा खड़ा हुआ भिवंडी में, उसके सामने क्यों खड़ा किया आपने? मेरे सामने गोंडी में क्यों खड़ा किया आपने? आप जाकर यूपी में जाकर आप वोट काटते हैं, और कटुआ लोग मुझसे बात कर सकते हैं क्या? भाजपा को मदद करने के लिए आम आदमी काम कर रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस के कहने पे
उजरा करते हैं, ऐसा किया जाए। कौन है ये? कौन कह रहा है? उल्टे चोर को तो आपको डांटे। अब तो भाई साहब समाजवादी और बीजेपी एक ऐसी पैरेलल लाइन है जो कभी मिल नहीं सकती। समाजवादी पार्टी को ये कहना बहुत बड़ी गाली है कि समाजवादी पार्टी और बीजेपी के साथ। आपने देखा आज तक एक वक्त था कि दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर बनाना था, तो जयललिता जी थी, उन्होंने नेताजी को बुलाया एक होटल के अंदर मीटिंग करने के लिए और कान में बोला कि बगल में अडवाणी जी को बिठाया, आपको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। नेताजी बोला कि तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम मुझे बुलाई क्यों और चले गए। कभी बीजेपी के साथ समाजवादी पार्टी जा ही नहीं सकती, ये गाली है हमारे लिए। एक तरफ आप बोलते हो बीजेपी ने कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं दिया, दूसरी तरफ आप वोट का डिवाइडेशन कर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो। नहीं कभी नहीं, आपको गलत तो नहीं है। हम कभी डिवाइडेशन नहीं करते, हम वही लड़ते हैं जहाँ हमारी ताकत होती है, जहाँ चुन के आने के। हमने 8 सीटें हैं, 8 सीटें हम चुन कराएंगे भाई साहब, चिंता मत कीजिए। सर पूर्व में यहाँ पे जी यहाँ पे पूर्व में जो आपने फ्रेंडली फाइट दी है, अगर आपका और महाविकास आघाड़ी का वोट बढ़ जाएगा या कम गिरेगा तो बीजेपी को इनडायरेक्टली सपोर्ट होगा। नहीं मैं जीत रहा हूँ, मैं सपोर्ट कहाँ से होगा? मेरे साथ सारे मुझे सब पूरा ये जो है मराठा समाज मुझे पूरा वोट दे रहा है, मुझे हिंदू समाज के लोग वोट दे रहे हैं, दलित मुझे वोट दे रहे हैं, और ये बहुत ही लाडले उम्मीदवार हैं, तो चुन कर आएंगे ना। वोट कहाँ कर रहे हैं? आपके गठबंधन का उम्मीदवार वहाँ पर आप नहीं है ना। मैंने कहा ना कि फ्रेंडली फाइट है, मैत्रीपूर्ण। पहले मैंने डाला, उसने उन्होंने डाला। क्या ये किसकी सीट है? ये सीट किसकी थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं। मैं जानते नहीं कौन क्या कर रहा है। मैं अपना काम करूँ, जहां मुझे जीतने की उम्मीद लगती है वहां लड़ाता हूँ, जहां उम्मीद नहीं रहती नहीं लड़ता हूँ। और महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी बहुत दिनों से काम कर रही, कोई नई काम कर रही है। मैं उससे पूछता हूँ मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है भाई? भरोसा है ना, अच्छे आदमी इसलिए। असदुद्दीन ओवैसी भाषण में बोले कि आपकी जो पार्टी है वो चुन के आने के लिए नहीं, हराने के लिए। किसी के पास एक एमपी, मेरे पास 37 एमपी है। मैं इस देश की तीसरे नंबर की पार्टी हूँ। मुझे अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है। इलेक्शन नहीं लड़ूंगा तो कैसे बनेगी राष्ट्रीय पार्टी? और जरूरत है आज श्री अखिलेश यादव जी का चेहरा देश में एक नुमाया चेहरा है, और मुलायम सिंह यादव जी जो इस देश के सबसे बड़ी पॉलिटिकल फैमिली थी, नेताजी के बेटे अखिलेश जी, और जो 2012 से 17 तक जो काम कर दिया अखिलेश जी यूपी में, मैं समझता हूँ कोई नहीं कर सकता। मैं आज आ रहा था, मैं जो रोड है ना, ये बना हुआ समृद्धि रोड, गाड़ी तो ऐसे हो रही है। आप चलो जरा, एक में चल जाओ। जब बना था रोड ना, तो प्रेस के लोगों ने पूरे फुल ग्लास भर के पानी रखा, और गाड़ी 10, 20, 30, 40, 50, 100 तक पहुंची ना, पानी हिला नहीं। हाँ, लखनऊ आगरा रोड जो है, कितना आज भी कितना अच्छा रोड है। और कितने दिन में बना? 22 महीने में इतना बड़ा रोड, जमीन का अधिग्रहण करना, किसानों को पैसे देना, ब्रिजेस बनाना और रोड बना देना, ये काम होता है। अखिलेश जी के का नेतृत्व देश के लिए जरूरी है, इसलिए समाजवादी पार्टी को बढ़ा रहा हूँ। किसी का कलेजा ना फटना चाहिए, मैं क्यों लड़ रहा हूँ। महाविकास आघाड़ी में आपको जो 2 सीट दी, उसके बाद आपने ये ज्यादा सीट खड़े गए, तो इससे महाविकास आघाड़ी कमजोर नहीं हो? नहीं, कमजोर नहीं होगी। महाविकास आघाड़ी अगर मैं नहीं लड़ा था तो कमजोर होती, क्योंकि वो सीटें मैं नहीं लड़ता तो बीजेपी जीत जाती, इसलिए मैं लड़ रहा हूँ। इतने अच्छे आदमी मानते हैं आप ना? पता नहीं, उनसे पूछिए, मैं तो जानता नहीं मेरा क्या लेना। मैं एक मौका मुझे बात करने का मौका मिला है। अबू आसिम आजिब साहब को बहुत सम्मान है, उनका मेरे दिल में बहुत इज्जत भी है, और भाई भी बहुत इज्जत और एहतराम से हमको साथ में रखते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी में आने के बाद मैंने ये तय किया है, वैसे मैं भी अब 67 साल का हो चुका हूँ, शायद ये मेरी जिंदगी का आखिरी इलेक्शन होगा। अरे क्या बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं आप यार, मैं 70 साल हो गया हूँ। जो भी है, इंशाअल्लाह ताला समाजवादी का दामन नहीं छोड़ेंगे। अबू आसिम आजमी की क़ियादत में अपना सियासी सफर महाराष्ट्र में और हिंदुस्तान में अखिलेश यादव की क़ियादत में पूरा करेंगे इंशाअल्लाह।
ये ना बहुत होता। अखिलेश भाई बोले आसिम भाई 4 दिन रहूंगा, 13 तारीख को इलेक्शन, 12 को जो है ना 11 को इलेक्शन लास्ट हो जाएगा, 12 को आ जाऊंगा। लेकिन इन लोगों ने 13 वाला इलेक्शन 20 कर दिया और वहां बड़ी लंबी लड़ाई है। हाँ अजित पवार लड़के नहीं थे, नवाब मलिक थे, हाँ। लेकिन आपने भाजपा साथ में होकर प्रचार नहीं कर रहे, तो आप कैसे देखते हैं? ऐसा पड़ता है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साथ छूते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। जब साथ में है, अलायंस है, एक तरफ अजीत पवार साहब का घड़ी लेके बैठे हैं साथ में उनके, और एक तरफ वो कहते हैं कि हम जो इनके साथ नहीं है, इनको नहीं देंगे, फिर भी अजीत पवार उनको टिकट दे रहे हैं और फिर भी वो अलायंस में है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि अबू आसिम को हराओ। एक तरफ नवाब मलिक खड़ा किया, दूसरी तरफ बुलेट पाटिल नाम का कांस्टेबल था, उसको खड़ा किया। दोनों तरफ से वोट काटो और हम लोग हराओ, और हराने का है नहीं। यूपी में तो समाजवादी पार्टी मजबूत हो गई, लेकिन महाराष्ट्र में वर्षों से काम करने के बावजूद यहाँ पर वो मजबूती नजर नहीं आती। इसकी क्या वजह है? शरद पवार साहब यूपी में काम करें, मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लालू जी भी यहाँ आ रहे हैं, महाराष्ट्र मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी एक राज्य की पार्टी होने के बाद भी इतना है कि आप हमारी बातें सुन रहे हैं, हमारा निशान हर जगह जा चुका है और हमारा संघर्ष जारी है। हमारे एमएलए भी हैं, बिना हमसे बात किए कोई पार्टी आगे जाती भी नहीं। इतना तो हमारी ताकत आ चुकी भाई। जमाना जब तो मैंने कहा ना कि जिसे आगे बढ़ाता हूँ वही पीछे गिराता है। मेरा पाला हुआ बच्चा मुझे आगे गिराता है। डॉक्टर साहब को देखते बोल रहे हैं। नहीं, अपने आप बोल रहा हूँ। आदमी साहब, आपकी बहुत बेहतरीन स्पेस रही है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि डॉक्टर साहब को बड़े वोट से चुन के क्यों दे मतदाताओं ने? इसलिए देना चाहिए। आप ये नहीं बताए। नहीं, पिछली बार ना जब डॉक्टर साहब कम वोट मिला ना, पब्लिक बोलने लगी अब पछताए वोट का, जब चिड़िया चुप गई थी। बोले अब की चांस आना, तो डॉक्टर साहब आपको बताता हूँ, अब की चांस आना, तो अफसोस हो गया, हाथ मल के रह गए। अब वो चांस आ गया, मतदाता आपकी पक्का वोट देंगे। थैंक यू। थैंक यू सर।